वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल सब पार्ट 3 करेंगे, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल सब जीरोस, ठीक है, क्या बोल रहा है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस के प्लस 2 कॉमा के ग्रेटर देन 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन वैल्यू ऑफ के एस। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट कि ये हम लोग का पॉलिनोमियल है। चलो ठीक है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस के प्लस 2। अब यहाँ तो समझ आया कि अगर यहाँ पर a वैल्यू करें तो यहाँ से अगर a निकाले तो के स्क्वायर आएगा, b निकाले माइनस 17 आएगा, b निकाले तो माइनस 17 आएगा, पर c निकालो क्या आएगा, c निकालने के लिए देखिए c अगर पकड़ा तो इसे ब्रैकेट कर लेंगे के प्लस 2 यहाँ पर c, ठीक है, इसका ब्रैकेट कर दें। मैं समझाने के बताई थी तो ब्रैकेट मैं क्यों कर रही हूँ, इसीलिए इसका कहते ब्रैकेट में करेंगे। अब यहाँ से बोल रहे हैं यही k का वैल्यू फाइंड हम लोग करना है, यही k का वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड हो गया तो ये दोनों प्लस कर रहे हैं तो हमको नॉर्मल जो हम लोग का आता है 3 टर्म्स हो ना वो हो जाएगा, और यहाँ भी k का वैल्यू रख देंगे तो और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले k का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसका जो जीरोस है यानी इसका रूट है वो एक जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अल्फा होगा। कैसे समझिए, अगर कोई नंबर, अगर वही कोई नंबर 2 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। वही अल्फा एक 0 है तो बोल रहा है दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, तो अल्फा एक 0 इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा है, ठीक है। और यहाँ पर एक और कंडीशन दिया हुआ है, k इज ग्रेटर देन 0, k है जो k का वैल्यू रहेगा 0 से बड़ा होगा। क्या रहेगा, इसका बड़ा रहेगा, क्या बड़ा रहेगा, बड़ा, इट मींस हम लोग का क्या पॉजिटिव, ये क्या रहता है पॉजिटिव, माइनस में जाएगा नहीं, क्योंकि अगर नंबर है, एक बात का एग्जांपल बता रही हूँ, नंबर है 0 1 2 3 -1 -2 -3, बात क्या है, तो 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है और इससे कम निगेटिव होता है, तो बड़ा से बात क्या है, इट मींस पॉजिटिव। तो अब मैंने अपने लास्ट में बताया था कि पार्ट 2 में कि अगर अल्फा या बीटा किसी बात का ये दोनों बात कर दिया है तो क्या निकालना है, SOR POR, वही फाइंड करना है यहाँ पर साइड में। SOR कितना हम लोग का है, -b/a, -b/a किधर गया, माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस तो, और ये हम लोग का -70/a। अब a क्या हम लोग का है, k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 17/k, सही से सॉल्व नहीं होगा। अब POR देखते हैं, c/a, c क्या है, k प्लस 2, क्या है k प्लस 2 अपॉन a किधर गया, k स्क्वायर, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स का मतलब ये दोनों का सम, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा, ये हम लोग का हुआ, ठीक है, अल्फा प्लस 1/अल्फा, इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ पर बात करें अल्फा प्लस 1/अल्फा, ये बात हुआ। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कर ले, क्या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है कि अल्फा 0.1/अल्फा, पॉइंट का मतलब अगर अल्फा बीटा तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम लोग यहाँ पॉइंट लगाते हैं, ये हम लोग लगाते हैं, ना कि हम लोग मल्टीप्लाई देते हैं। और c कितना है, k प्लस 2 अपॉन a कितना है, k स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई बीच पे है, इट मींस ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच गया 1। अब यहाँ पर इज इक्वल टू k प्लस 2 अपॉन k स्क्वायर। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बाद यहाँ पर सॉल्व करना है, यहाँ से, ठीक है। अब क्या, ये k क्या है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में k स्क्वायर, ठीक है। अब k, और ये इधर क्या प्लस में, इधर माइनस में k, ये भी क्या प्लस में 2 है, माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या 0 कर देंगे। अब ये पार्ट 2 में मैंने आज क्वेश्चन बताया था कि इसको ऐसे दो नंबर में हम लोग दो टर्म में तोड़ना है, जिसका
ऐसा दोनों में से प्लस करने पे, जिसको प्लस करने पे क्या है हम लोग का -1 आ जाए, बोलो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है हम लोग का -2। ऐसा कोई नंबर देखते हैं कौन सा नंबर है, -2 और -1 ले तो -2 और 1, ठीक है, -2 और +1 तो -1 आएगा और -2 और 1, ठीक है, ये दो नंबर ले लेते हैं। तो k² -2x, यहाँ से -2 और x लगा देंगे और फिर से +1, x को लिखते नहीं डायरेक्ट सिर्फ x लिखते हैं, 1 छुपा रहता है तो यहाँ पर x और इज इक्वल टू क्या कर देते हैं हम लोग, -2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ के बाद इस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का यहाँ पर आना है, इसका यहाँ पर आना है, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर दे, क्या है इधर से k यहाँ से k यहाँ पर x कर दी हूँ, k यहाँ पर होगा x पे x रहता है, यहाँ पर k है, ठीक है। x के जब x वाला रहा है तो x होता है, यहाँ पर k है तो मैंने k किया, ठीक है। और यहाँ से k फैल जाए, यहाँ पर क्या k यहाँ कॉमन आ जाए तो बचे क्या k प्लस k -2, k कॉमन आएगा, यहाँ बचा k -2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा कुछ नहीं तो +1 कर लेंगे, यहाँ k -2 यहाँ ही बच गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ k -2 दोनों में कॉमन है, ले लेंगे k -2, बचा क्या k +1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ एक बार k -2 0 करेंगे, एक बार k +1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से k का यहाँ माइनस करेंगे प्लस, तो यहाँ से k का वैल्यू 2 आ जाएगा प्लस का 2 और यहाँ से k का वैल्यू -1 आ जाएगा -1। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू k का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पर 2 वैल्यू आ गया तो एक कंडीशन दिया था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 0 ग्रेटर, यहाँ पर k जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव मोड, क्या होगा पॉजिटिव मोड है, क्या होगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में दोस्त कौन है 2 है, ये तो माइनस है तो निगेटिव में हो गया, 2 क्या कुछ नहीं क्या है प्लस है तो पॉजिटिव में, तो फर्स्ट नंबर इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसका, ठीक है, t² -4t + 3, अल्फा और बीटा क्या हम लोग का इसका है जीरोस है, इट मींस रूट्स है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू जब भी ऐसा रहे एक बार ध्यान रखना है, अल्फा का पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा का 4, जब भी ऐसा पावर में कुछ रहे 2 3 4 तो याद कर हमेशा से क्या करना है कॉमन लेना है, कॉमन लेके बनाएंगे, क्या करना है कॉमन लेना है, कॉमन लेके बनाएंगे। कैसे समझिए, सबसे पहले अल्फा और बीटा हम लोग का है तो एस वाई फाइंड करेंगे, क्या होता है -b/a, b माइनस ये फॉर्मूला माइनस है, b क्या है -4, ये माइनस जो है वो क्वेश्चन का, और ये जो फॉर्मूला क्या है अपॉन a, कुछ नहीं क्या है 1 तो राइट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 4 आ गया, एस वाई यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4 आ गया, और POR/C/A फॉर्मूला होता है, C कितना है 3, A कुछ नहीं है तो है 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 आ गया। तो ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए तो कॉमन ले लेंगे, अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 3 प्लस अल्फा का पावर 3 बीटा का 4, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, अल्फा का पावर 3 कॉमन आ जाएगा और बीटा का पावर 3 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा तो अल्फा का पावर 3 कॉमन यहाँ से ले लिया तो यहाँ पर बस एक ही बच गया अल्फा, समझिए अल्फा का पावर 4 का मतलब होता है अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दो कुछ नहीं क्या है मल्टीप्लाई है, बीटा का क्या बीटा क्यू है तो मतलब बीटा इंटू बीटा इंटू बीटा, अब यहाँ प्लस है अल्फा क्यू मतलब अल्फा इस बार यहाँ पर 3 टाइम्स है और बीटा 4 टाइम्स है,
इंटू बीटा 4 टाइम्स है। तो देखिए ये 3 यहाँ पर मैंने कॉमन लिया, दोनों में 3 कॉमन, तो बच क्या गया यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 लिखा, और यहाँ पर तीनों कॉमन है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ प्लस ये अल्फा है, यहाँ से मैंने 3 यहाँ से कॉमन लिखा, बचा यहाँ पर 1 बीटा, तो यहाँ पर 1 बीटा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का पावर 3 कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, और ये क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या निकला है, 3, तो 3 का क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा जो कि निकला है 4, तो इसका 27, और यहाँ इंटू 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 2 8 108। क्या हम लोग का है, ये आंसर हो गया 108। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 108। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट में पार्ट 4 करेंगे। सो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।